31 दिसंबर का स्पेशल एडिशन में ऐश्वर्या का एजेंडा क्या होगा, आप बताइए क्या हो सकता है। भाई पूरा देश एक ही बात जान रहा है। अब निजेश अवस्थी जी जुड़ेंगे मेरे साथ। आज कम लोग रखे हैं लेकिन साल का आखिरी दिन है, मैं चाहता हूं सबको मौका मिले। अब निजेश अवस्थी जी को सबसे ज्यादा मौका मिले। बहुत नाराज हैं, 3-4 दिन से मुझे अंडरहैंड दे रहे हैं। जितेंद्र त्रिपाठी आएंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के दुष्यंत नागर जी, रत्नाकर त्रिपाठी, और जुड़ेंगे बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि साहब कितना धन ये इन लोगों ने या कुछ लोगों ने समेट के रखा हुआ है कि ये रेड है कि बंद ही नहीं होती। अभी लोगों को लगा था चलो 200 करोड़ हो गया, 197-98 करोड़ हो गया, 23 किलो सोना हो गया, विदेशी मोहर वाला हो गया, 300 तिजोरियां की चाबियां हो गई, पता नहीं कितने किलो चांदी हो गया। अब शांत। तो साल के आखिरी दिन इनकम टैक्स ने रेड मारी, इनकम टैक्स ने रेड मारी है। और साहब क्या रेड मारी है, धन ऐसे बरस रहा है मानो कि कुबेर यही कानपुर में ही रह रहे हैं, मानो कुबेर कानपुर में ही रह रहे हैं। और साल के आखिरी दिन, इससे पहले मैं सारे पैनल के पास जाऊं, त्रिपाठी जी सुनिएगा, अब निजेश जी, सुधांशु जी, मैं चाहता हूं जरा थोड़ा ज्ञान दे दिया जाए। जब हम छोटे होते थे ना तो पतंग उड़ाते थे, तो पतंग उड़ाने में अगर पतंग फट जाए, अब निजेश जी, दर्शकों, तो उसमें क्या होता है, एक चेपी आती थी, उसे चेपी कहते हैं, कागज की। ऐसे आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा, जैसे अगर हमारी वे बच्चे, उन्हें नहीं पता है चेपी चूपी क्या होता है, उन्हें पता है फेविकोल क्या होता है, उन्हें पता है वो एडेसिव क्या होता है, क्विक माइक्रो सेकंड में। अब निजेश जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे दिख रहा है, ऑन कैमरा नहीं है। तो पतंग अगर फट जाए कहीं तो उस पतंग को रीयूज करने के लिए चेपी लगाई जाती थी। और उससे भी पहले जब हम अपने गांव जाते थे तो वहां पे चेपी भी नहीं होती थी, वहां पे आलू की लई, उसे कहते हैं लई, हमारी तरफ लई कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकी जगह अलग अलग नाम है। तो लई बनाने की विधि सरकारी स्कूलों में जब हम जाते थे गांव में, छोटे शहर में, तो वहां पे जब बच्चों के साथ खेलने गए, आजकल तो खेलने कोरोना के चक्कर में बच्चे पड़ोसियों से नहीं मिलते हैं, दूसरों से तो क्या, तो जब जाते थे तो लई, वहां पे मैंने पहली बार देखा कि पतंग में चेपी नहीं लगा रहा है, वो लई आलू की कुछ है, इट्स अ सिरप काइंड ऑफ अ थिंग, बहुत लगा लिपटा सा चिपका दो, कागज की पतंग होती, चिपक गई, उसे कहते थे स्कूल में। फिर मुझे पता लगा उसका एक चैप्टर होता है लई बनाने की विधि। तो लई, ग्राफिक लाइए डायरेक्टर साहब, लई बनाने की विधि मैंने सुनी है, लेकिन ये इत्र से नोट बनाने की विधि, इत्र से नोट बनाने की विधि, एक तरफ इत्र है, एक तरफ भाई साहब माया बरस रही है। तो इत्र से माया कैसे बनती है, ये इत्र से नोट बनाने की विधि, ये पूरे देश को समझानी चाहिए, ये जैन बंधुओं द्वारा। पहले एक जैन भाई साहब आए, अब एक जेल गए तो दूसरे के यहां पड़ा है, 2-3 और के यहां पड़ गया है। ये इत्र वालों में क्या है साहब, ये इत्र में ऐसा कौन सी सुगंध है, क्या चीज है कि इत्र से ये नोट बनाने की विधि पूरे देश ने, क्यों नहीं, मैं भी शुरू करूंगा। अब निजेश जी आप भी कीजिए, ये इत्र से नोट कैसे बनता है साहब। अगर इतना नोट इत्र से बनता है तो आधा देश इत्र नहीं बनाने लगेगा। जिसके यहां पढ़ रहा है वो इत्र के यहां ये करता है, वो पढ़ रहा है, वो दिल्ली में पढ़ा वो भी इत्र का आदमी है, मेरी टीम है वहां भी, कानपुर में पढ़ा वहां भी, याकूब जी बनाए वो भी इत्र का काम करते हैं, पहले वाले जैन साहब थे वो भी, दुष्यंत नागर भी जुड़ गए, दूसरे वाले इत्र वाले साहब आए, ये पंपी जैन, क्या जैन, फलाना जैन, अरे मैं कह रहा हूं साहब जो भी हो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इत्र के नाम पे हो क्या रहा है। इत्र में नोट, मतलब इतना प्रॉफिट है क्या, अनंत धन दौलत है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इन्हीं जैन भाई साहब को पता था, 2-3 को, कि इत्र कैसे बनाते हैं। ये इत्र से एक खास तरीका है, इसीलिए मैंने कहा इत्र से नोट बनाने की विधि। फिर कह रहा हूं, आलू की लई बनाने की विधि तो पता है आप सबको, ये इत्र से नोट बनाने की विधि ये सिर्फ कुछ लोगों को पता है, और वो लोग माने ना माने, किसी भी पार्टी हो, साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर, कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण उनके पास है, कोई शक नहीं है इसमें।
किस पार्टी का है वो ये देखते हैं। दूसरे ग्राफिक पे जाएं डायरेक्टर साहब, किस पार्टी का है वो एजेंसियां निकालें, क्योंकि अभी आप अगर विपक्ष की किसी पार्टी से पूछेंगे तो वो कहेगा हमारे को एजेंसी का कोई मतलब नहीं, हम एजेंसी को मानते नहीं। अवनीश जी, अखिलेश यादव ने आज पत्रकार वार्ता की कन्नौज में, मुझे बताया जा रहा था कि इन जैन भाई साहब को भी उनके साथ बैठना था, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो सीबीआई, ईडी, आईटी से तो एलिगेशन साफ है, भरोसा तो छोड़िए, वो तो उनके अलाए बता रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं एजेंसीज पे विपक्ष को। ये डेमोक्रेसी के लिए और देश के लिए कितना खतरनाक है वो अपने आप में है। लेकिन ऐसा नहीं है अवनीश जी, आप तो लिखते पढ़ते भी हैं, प्रोफेसर खुद हैं, आप तो किताबें भी पढ़ते हैं सर। जब बीजेपी थी विपक्ष में तो भी वो एजेंसीज को केज्ड, पैरेट और क्या क्या बुलाते थे। तो जो भी विपक्ष में होता है वो एजेंसीज को बुलाता है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है, दर्शकों मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एजेंसीज काम करना बंद कर दें? जैसे आप किसी भी अगर आतंकी को मारते हैं हमारे सैनिक, तो कुछ लोग हैं, एक लॉबी है, वो पहले उस आतंकी का नाम देखते हैं। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं कि हमारे सुरक्षा बल पहले जाएं, नाम के आगे पहले बोले अपना नाम बता, कपूर है कि खान है, तख्ती पड़े उसके नाम की फिर मारें, फिर देखें, ये नहीं देखें कि वो आतंकी है या नहीं। ऐसे ही अब एजेंसीज अगर कहीं रेड मार रहे हैं, उन्हें पता है पैसा है, तो ये देखें कि किस पार्टी का आदमी है, वो किस पार्टी का सपोर्ट है उसको, वो कमल का है, वो लाल टोपी का है, वो नीला रंग है उसके घर का, या हरा है, या वो लाल कपड़ा पहनता है, या उसकी गाड़ी की सीट पर केसरिया तौलिया रखा है। क्या देखें, ये क्या हो गया है? अफसर काम नहीं करेंगे। वैसे ही मैं बता रहा हूं, जितना ये हो रहा है, कितनी एजेंसीज के ऑफिसर, अवनीश जी आप भी हजारों को जानते होंगे, आ रहा हूं अगले 2-3 मिनट में सर। अरे अफसर कह रहे हैं भैया हम तो काम कर रहे थे, ये क्या है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी ने गलत काम कर दिया, टेक्निकल ग्लिच हो गया, हमने तो इसी जो रूलिंग पार्टी है उसी के आदमी पे रेड मार दी। बोले हमें क्या मतलब है, हमारे को पता लगा कि इसने कैश मूवमेंट किया है सूत्रों के हवाले से 2 हवाला डीलर्स के साथ, और पहले दिन बताया था रिपब्लिक टीवी ने कि 4 बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, 4 बड़े बिजनेस हाउसेस उसी एरिया के, उसी काम में जो इन्वॉल्व हैं, उनका भी टिप ऑफ वहीं से है। और वो हुआ, आज हुआ, लेकिन हुआ ना। तो एजेंसी इस पे आप आंख बंद करके बोलें कि ये बीजेपी की वजह से कर रही है, या अगर कल को सपा ताकत में है या कोई और पार्टी, कांग्रेस पावर में है, ऐसे लगता नहीं कांग्रेस आ रही है, कोई भी अगर आए तो वो बोले कि वो कर रहा है दूसरा, तो ऐसे फिर तो एजेंसी इसको बंद कर दीजिए। उन्होंने बोलिए सर आप घर जाइए, आप अपना काम मत कीजिए, आपको तनख्वाह मिलती रहेगी। क्या ये चाहता है देश? मैं फिर कह रहा हूं 200 करोड़ रुपया होता कितना है, ये अगर समझे ना हम लोग, कितना नोट गिनना पड़ा होगा। वो पहले दिन मेरे अंदर से वो इमोशंस अपने आप, मैंने कहा मैंने बैंक में अवनीश जी ऐसा मशीन नहीं देखी थी कि एक मशीन में 3 गड्डियां लग रही हो। मेरे बैंक में 1 गड्डी लगने वाली मशीन है, सही बता रहा हूं, मजाक की बात नहीं है। त्रिपाठी जी है क्या आपके बैंक में? रत्नाकर जी भी हैं, सबके पास अगले 2 मिनट में जा रहा हूं, सिर्फ अपने पैनल, अपने रिपोर्टर्स के पास जा रहा हूं अवनीश जी और त्रिपाठी जी। फिर